गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम देखेंगे एमएस एक्सेल बेसिक एंड एडवांस, यानी कि बेसिक से स्टार्ट करेंगे और एडवांस तक स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। तो जितना हम कवर करेंगे उसमें सारे शॉर्टकट्स होंगे। जो भी हम आपको यहाँ पे सिखाएंगे सब वो विदाउट माउस होगा, यानी कि माउस का यूज़ नहीं करेंगे, सारे शॉर्ट कीज से हम काम करेंगे। तो ये हमारा कंटेंट है। बेसिक एक्सेल में हम क्या क्या कवर करेंगे? बेसिक नेविगेशन, फॉर्मेटिंग ऑफ स्प्रेडशीट, कस्टमाइज फॉर्मेटिंग ऑफ सेल, वर्किंग विद वर्कशीट, इंसर्ट एंड डिलीट शीट, इंसर्ट एंड डिलीट कॉलम, insert and delete row, font and sizes, wrap text, create and delete borders, merge and center cell, shades and patterns, sort and filter the data। तो ये सारा बेसिक एक्सेल है हमारा। एडवांस में क्या कवरिंग करेंगे हम? इफ कंडीशन, नेस्टेड इफ, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, लुकअप फॉर्मूलाज, वी लुकअप, एच लुकअप, टेक्स्ट फॉर्मूलाज में आएंगे, राइट, लेफ्ट, लेन एक्सेट्रा। मैथमेटिकल फॉर्मूला में हम कवर करेंगे सब टोटल, सम इफ, प्रोडक्ट एक्सेट्रा। स्टैटिस्टिकल फॉर्मूला में कवर करेंगे काउंट इफ, एवरेज इफ एक्सेट्रा। मैक्रोस करेंगे, डाटा वैलिडेशन, डाटा कंसोलिडेशन, पाइवट्स, टेबल्स, बार डायग्राम्स, गोल सीक, एडवांस फिल्टर और एमआईएस। तो ये सारा हम कवर करेंगे। तो आज हम फर्स्ट क्लास में देखते हैं क्या हमारा एजेंडा रहेगा। सबसे पहले है रीनेमिंग ऑफ एक्सेल शीट, यानी कि जब हम कोई एक्सेल शीट खोलते हैं तो आपने नॉर्मली देखा होगा 3 शीट्स होती है या कई बार एक शीट ओपन हो जाती है। शीट 1, शीट 2, शीट 3 नीचे लिखा हुआ होता है। अब जो शीट 1 का अगर मुझे नाम चेंज करना है तो आप लोग क्या करते हो कि आप लोग शीट 2 यानी कि इस जगह पे जाके यहाँ पे राइट क्लिक करते हो, उसका रीनेम पे क्लिक करते हो। मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूँ किस तरीके से होता है। फॉर एग्जाम्पल ये मेरी एक एक्सेल शीट है, इसमें शीट 1 है, शीट 2 है, शीट और एक्सेल लिखा हुआ है। आप लोग क्या करते हो, यहाँ पे जाते हो, राइट क्लिक करते हो और उसके बाद रीनेम पे क्लिक करते हो। तो ये काम तो हमने करना नहीं माउस से। अब हमने क्या करना है, जो सारा शॉर्ट की से चलेगा। तो एक बार हम देखते हैं इसकी शॉर्ट की क्या है। इसकी शॉर्ट की है ऑल्ट OHR, यानी कि जब भी हमारा बीच में प्लस का साइन होता है इसका मतलब स्टेप बाय स्टेप चलना है, और जब एंड का साइन होगा तो हमने एक चीज़ दबा के रखनी है और दूसरी चीज़ को भी फिल करना है। ठीक है, तो पहले हम ओल्ट, एक बार ओल्ट है, फिर O है, फिर H है, फिर R है, करके देखते हैं। ओल्ट दबा के रखा मैंने, OHR। ठीक है, अब ये देखो कि हाईलाइट हो रही है ये चीज़। तो आप कुछ भी टाइप कर सकते हैं यहाँ पे, बेसिक एक्सेल, एंटर। क्लियर है? अब हम चलते हैं आगे। तो इसका मतलब होता है रीनेम करना। चलो मैं दूसरी को भी रीनेम करवाता हूँ। अब क्वेश्चन याद है कि मैं दूसरी शीट पे गया कैसे, वो मैं आगे बताऊंगा। पहले यहाँ पे देखो, ऑल्ट OHR, यहाँ लिखता हूँ एडवांस्ड एक्सेल एंड एंटर। क्लियर है? ऑल्ट OHR वाला फॉर्मूला जो हो रहा है जिस तरीके से प्रैक्टिकली। चलो आगे देखते हैं। फिर है मैक्सिमाइज एंड मिनिमाइज एक्सेल शीट। देखो अगर मैं बात करूँ इस वाली एक्सेल शीट की, ठीक है, तो ये अगर आप देखोगे तो ऑलरेडी ओपन है और मैक्सिमाइज्ड है। अगर आपको मिनिमाइज करना होगा, आप लोग क्या करते हैं, माउस से कॉर्नर पे बिल्कुल टॉप पे चले जाते हो, ठीक है, और यहाँ पे क्लिक कर देते हो जैसे आप देख रहे हो। लेकिन ये काम हमने माउस से तो करना नहीं, हमने किससे करना है, कीबोर्ड से। तो इसका शॉर्ट की देखते हैं क्या है। मिनिमाइज करने का पहले देखते हैं कि विंडो, देखो विंडो मैंने यहाँ पे आइकन भी लगा रखे हैं, फिर लगा रखा है एंड, यानी कि विंडो को तो मैं दबा के रखूंगा ही रखूंगा, फिर एक बार एरो डाउन करूंगा, फिर दोबारा एरो डाउन करूंगा। ठीक है, चलो देखते हैं। विंडो को मैंने दबा दिया है, एरो डाउन, शीट चली गई। उसके बाद क्या करें, अगर उसे मैक्सिमाइज करना हो तो विंडो को दबा के एरो अप। देखो ये आ गई शीट आपकी, विंडो मैंने दबा दिया और एरो अप कर दिया। ठीक है, तो और ये आपकी मैक्सिमाइज हो गई। चलें आगे। क्लियर है ये भी कि मैक्सिमाइज मिनिमाइज किस तरीके से करना है? दोबारा करके दिखाऊँ। ये लो, विंडो दबा के रखा, एरो डाउन नीचे चली गई, और विंडो दबा के रखा, एरो अप पूरी आ गई। चलो आगे देखते हैं। जूम इन और जूम आउट को छोड़ देते हैं, पहले हम करते हैं कि स्विच टू नेक्स्ट शीट। यानी कि अभी मैंने आप लोगों को बताया, जैसे मैं अभी फॉर एग्जांपल बेसिक एक्सेल वाली शीट पे हूँ, मुझे जाना है एडवांस पे, और मुझे क्या करना है, माउस से तो जाना नहीं तो माउस से क्या करता, मैं जाता यहाँ पे और यहाँ क्लिक कर देता, सीधी सी बात है, यहाँ जाता है। ठीक है, लेकिन माउस से तो हमने जाना नहीं, जाना है हमने कीबोर्ड से। तो देखो इसमें क्या कहा है उन्होंने कहा कंट्रोल को तो दबा के रखो, और उसका पेज डाउन अगर आप करोगे तो आगे जाओगे, पेज अप करोगे तो वापस आओगे। कंट्रोल को मैंने दबा लिया है, मैंने किया है पेज डाउन, तो एडवांस एक्सेल में आ गया। अगेन पेज डाउन, तो शीट 1 पे आ गया। वापस जाने तो कंट्रोल दबा के रखा, पेज अप। क्लियर है? कंट्रोल दबा के रखा, पेज डाउन आगे चला गया, पेज अप से वापस आ गया। यानी कि ये भी आपको क्लियर है, विद स्क्रीनशॉट मैंने इसमें लगा रखा है। आगे देखें। हाँ, ये देख लेते हैं, वो वाला पार्ट अभी मैं कवर करवाता हूँ। कौन सा रह गया हमारा, जूम इन जूम आउट का एक्सेल शीट। तो इसे देखते हैं पहले। इसमें क्या है, इंसर्ट एंड डिलीट शीट, यानी कि एक इंसर्ट कैसे करना है शीट को, डिलीट कैसे करना है। अगर मैं दोबारा एक्सेल पे जाता हूँ, यहाँ पे अब देखो मेरे पास बेसिक एक्सेल वाली एक शीट है, एडवांस एक्सेल वाली शीट है, और एक शीट नंबर 1 आ रही है। अब मुझे क्या करना है, एक शीट क्रिएट करनी है। तो मैं क्या करूँगा, शिफ्ट को दबा के रखूंगा और F11 दबा दूंगा, तो देखो शीट 4 क्रिएट हो गई। ठीक है,
यानी कि मैंने शिफ्ट को दबा के रखना है और F11 साथ में दबा देना है, तो शीट आपकी एक और क्रिएट हो जाएगी। दोबारा दिखाऊं, ये देखो शिफ्ट को दबा के रखा, F11, शीट 5 क्रिएट हो गई। क्लियर है। उसके बाद क्या कहते हैं, डिलीट करना है शीट को, Alt H D S, यानी कि एक बार Alt फिर उसके बाद H फिर D फिर S प्रेस करना है स्टेप बाय स्टेप। यानी कि अब मुझे क्या करना है, शीट 5 को डिलीट करना है, तो Alt H D S, देखो चली गई, Alt H D S, ये भी डिलीट हो गई, Alt H D S, ये भी डिलीट हो गया, 2 ही शीट रह गई है। ठीक है। उसके बाद क्या कह रहे हैं, इंसर्ट एंड डिलीट अ कॉलम। अब देखो फॉर एग्जांपल मैंने लिखा यहाँ A, यहाँ लिखा B, यहाँ लिखा C, यहाँ लिखा D, यहाँ लिखा E, सॉरी D एंड E। इसको ऐसा करते हैं, थोड़ा यहाँ ले आते हैं आगे की साइड, और इसका साइज भी मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ इससे, कंट्रोल P कर दिया। ठीक है। अब क्या करना है मुझे, अब मुझे ना बी वाली कॉलम को डिलीट करना है, यानी कि ए के बाद सी ही आ जाए। ठीक है। तो हमने क्या करना है, इस बार सॉरी पूरी जो रो है इसे हटाना है, सॉरी। तो हम जाते हैं कहाँ, अपने एक्सेल पे। इन्होंने क्या लिखा है, अगर आपको डिलीट करना है तो आप क्या करोगे, कंट्रोल और स्पेस बार को पहले दबाओ। यानी कि हम यहाँ पे आए, मैंने कंट्रोल दबाया और स्पेस बार दबाया, सॉरी शिफ्ट दबाया और स्पेस बार दबाया, क्योंकि रो कर रहे हैं हम। हाँ, कॉलम की बात कर रहे हैं तो कॉलम पे आ जाते हैं। ठीक है, कि हमने ई हटाना है कॉलम, ई में भी कुछ मैं डाटा डाल देता हूँ। फॉर एग्जांपल ये मैंने यहाँ पे डाल दिया। ठीक है, तो कंट्रोल और स्पेस बार दबाया तो ये पूरी सिलेक्ट हो गई, फिर कंट्रोल दबा के माइनस कर दिया। ये देखो यही कह रहा है, ये पहले कंट्रोल और स्पेस बार को दबाओ और उसके बाद कंट्रोल और माइनस कर दो। देखो नीचे वाला आ रहा है, पहले कंट्रोल और स्पेस बार को दबाओ तो वो पूरी सिलेक्ट हो जाएगी, जैसे यहाँ पे ये दिखा रहा है। उसके बाद कंट्रोल माइनस करोगे तो यहाँ से डिलीट हो जाएगी। ठीक है, दोबारा देखते हैं एक बार। ये मैंने यहाँ पे ले आया, मैंने कंट्रोल और स्पेस बार दबाया, पूरा ये सिलेक्ट हो गया और कंट्रोल माइनस कर दिया। उसके बाद क्या करें, अगर आपको कुछ इंसर्ट करना है तो आप क्या करोगे, फिर कंट्रोल और स्पेस बार दबाओगे, यानी कि पूरी उससे वो सिलेक्ट हो जाएगी। और उसके बाद क्या करोगे, कंट्रोल शिफ्ट और प्लस कर दोगे, तो उससे क्या होगा, कॉलम जो है क्रिएट हो जाएगा। तो मैंने पहले क्या किया, यहाँ पे कंट्रोल और स्पेस बार कर दिया, फिर कंट्रोल शिफ्ट और प्लस किया। ये देखो हो गया, ये तो हमने कॉलम का किया। क्लियर है। अब देखो रो को, देखो एक्सेल की जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज़्यादा आपको आएगा। अगर आप छोड़ दोगे तो फिर वहीं पे आ जाओगे आप माउस वाली सिचुएशन पे ही। अब ये कह रहे क्या रो के साथ कैसे करेंगे, रो को भी हम क्या करेंगे, शिफ्ट और स्पेस बार से पहले सिलेक्ट करेंगे। यहाँ हमने क्या किया था, कंट्रोल और स्पेस बार से सिलेक्ट किया था कॉलम को। अब मुझे बी हटाना है तो शिफ्ट और स्पेस बार से मैंने सिलेक्ट किया, और उसके बाद क्या किया, अगर मुझे डिलीट करना है तो कंट्रोल माइनस, वही करना पड़ेगा मुझे, कंट्रोल दबा के माइनस। देखो हो गया, मुझे ये हटाना है, शिफ्ट और स्पेस बार से पूरा सिलेक्ट किया, कंट्रोल माइनस। अब मुझे यहाँ पे कुछ अगर इंसर्ट करना है, इंसर्ट करने के लिए पहले क्या करूँगा, शिफ्ट और स्पेस बार सिलेक्ट करूँगा। ये देखो शिफ्ट और स्पेस बार सिलेक्ट हो गया ये पूरी। ठीक है, और सिर्फ कंट्रोल शिफ्ट और प्लस कर दूंगा, कंट्रोल शिफ्ट दबा के प्लस। ये देखो हो गया। क्लियर है। चलो उसका देखते हैं ऑटो फॉर्मेट। अब ये ऑटो फॉर्मेट क्या होता है आपको दिखाते हैं, एक और एक्सेल शीट ये वाली। कई बार क्या होता है, जब आप एक्सेल खोलते हो तो इस तरीके का कोई डेटा आता है आपके पास, आपको पूरा वो विजिबल नहीं हो रहा होता, इस तरीके का होता है कुछ इस तरीके का। ठीक है, आपको नंबर भी नहीं आ रहा है प्रॉपर, कस्टमर नेम भी नहीं आ रहा प्रॉपर, डिस्क्रिप्शन भी नहीं आ रहा प्रॉपर, इस तरीके की फाइल होती है। नंबर्स होते हैं, जैसे बैलेंस आप देख रहे हो तो ये भी इस तरीके से आ रहा होता है। तो आप क्या करते हो कि एक एक करके माउस लगा के ऐसे करते हो। तो ये हमने कहा माउस से तो करना नहीं, हमने पहले करना क्या होगा, देखो हम उसी से अपने इस पे चलते हैं प्रेजेंटेशन पे। इन्होंने कहा है कि पहले तो Alt OCA करो। Alt OCA करने से पहले आप करो कंट्रोल ए, यानी जैसे आप कंट्रोल ए करोगे तो पूरा ये सिलेक्ट हो जाएगा। फिर आपने क्या करना है, Alt OCA, ये देखो फाइल बिल्कुल ठीक हो गई और पूरी ऐप व्यू हो गई। कुछ भी आप देखोगे सारा आपको व्यू होगा। तो किससे हुआ, Alt OCA से। दोबारा करें, अंडू किया मैंने, इस तरह की फाइल थी, कंट्रोल Z से अंडू होता है। ठीक है, ये भी आगे बताएंगे आपको।
अब क्या करना है, पहले कंट्रोल ए किया तो सिलेक्ट हो गया पूरा, बेशक पूरी शीट को सिलेक्ट कर लो, फिर ओल्ड OCA, ये देखो हो गया बिल्कुल ठीक। ठीक है, अब हम आते हैं एक जो हमारा रह गया था ये वाला जूम इन और जूम आउट एक्सेल शीट। कई बार क्या होता है जो आपको व्यू हो रहा होता है ना वो कुछ इस तरीके का हो रहा होता है, दिखाता हूँ। कई बार आपको इतना बड़ा बड़ा डेटा दिखाई दे रहा होता है या इससे थोड़ा छोटा होता है, आप चाहते हो कि हम अभी ये जो देखोगे तो आप ये 200% पे है, आप चाहोगे तो सिर्फ 85 पे भी कर सकते हो। उसका शॉर्टकट है ऑल्ट दबा के WQ दबाओ, ये पॉपअप ऑन हो जाएगा, देखो यहाँ सिलेक्ट होके आ रहा है 200%। आप टैब दबाओगे, टैब दबा के सीधा वो यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे टाइप कर दो फॉर एग्जांपल 84% और एंटर कर दो, ये देखो फाइल किस तरीके की हो गई। क्लियर है कि किस तरीके से आपने अपने डेटा को बड़ा करना है या छोटा करना है, कैसे जूम इन करना है और कैसे जूम आउट करना है। ठीक है, तो ये आप जितनी भी ट्रिक यूज करोगे आपके लिए काफी यूजफुल रहेगी। मैं तो आपको ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जो है माउस छोड़ के कीबोर्ड से ही ट्राई करो, क्योंकि नेक्स्ट क्लासेस में बाकी भी और मैं डालूंगा कि किस तरीके से फॉर्मूले भी शॉर्टकट्स करने हैं, तो हम बेसिक से धीरे धीरे चलते हुए एडवांस तक कवर करेंगे। ठीक है, तो अगली क्लास में मिलते हैं कुछ और शॉर्टकट्स के साथ। ओके बाय, थैंक यू।